हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम युक्ति आधारित जो श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, या युक्ति आधारित प्रश्न जो चल रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं या ट्रांसफार्मर है क्या, का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, जिसमें उसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसके टाइप्स क्या है मतलब प्रकार कितने हैं, नामांकित रेखाचित्र बताना है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी ऊर्जा क्षय होती है, ऊर्जा की हानि होती है, और परिनमन अनुपात क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है। और देखें कि ये है क्या, तो ये कुछ पॉइंट्स दिए थे, एक क्वेश्चन उठाया है मैंने इस जो लास्ट ईयर में पूछा गया है, तो उसमें ये पॉइंट है। और भी इसके अलावा भी और भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं कि उसका वर्किंग बताइए, मतलब कार्यविधि समझाइए, उसके उपयोग बताइए, तो ये भी हम चाहेंगे तो इसमें कवर कर देंगे, लेकिन मेन अभी ये पॉइंट्स को हम फोकस कर रहे हैं। तो पहले अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर होता क्या है बच्चों, तो ट्रांसफार्मर को हम समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को ही एसी में कन्वर्ट करती है, मतलब उच्च अल्टरनेटिंग जो विभव होता है, विभवांतर होता है, उसको निम्न अल्टरनेटिंग विभव में या प्रत्यावर्ती विभव में बदलता है, या लो को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में बदलता है, या धारा भी कह सकती है, धारा भी कह सकते हैं। मतलब सिंपल सी अगर बात करें तो क्या परिभाषा निकल के आती है, एक ऐसी युक्ति है जो निम्न वोल्टेज या उच्च धारा पर, निम्न वोल्टेज उच्च धारा पर को उच्च वोल्टेज निम्न धारा पर को निम्न वोल्टेज परिवर्तित कर देती है। मतलब सिंपल सी बात कहें कि प्रत्यावर्ती उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। अब ये दो अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होता है, कौन निम्न को उच्च वोल्टेज में बदलता है और कौन उच्च वोल्टेज को निम्न में बदलता है, वो हम समझेंगे। लेकिन अभी हम कहें सिंपल सी परिभाषा है ट्रांसफॉर्मर की, तो वो क्या है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाई अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज टू लो अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। ओके, नाउ अब हम इसका मेन, ये तो हमने समझा कि ट्रांसफॉर्मर है क्या। कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर में, या रेक्टिफायर को हम, हाँ रेक्टिफायर कह सकते हैं, या दिष्टकारी कहते हैं ना, तो उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। तो कई जगह ट्रांसफॉर्मर की जगह रेक्टिफायर मतलब दिष्टकारी जो होता है उसके कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। तो बच्चों दिष्टकारी जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट को, मतलब एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन ये एसी को ही एसी में बदलता है, हाई एसी को लो एसी में, लो एसी को हाई एसी में, ये ट्रांसफॉर्मर करता है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। कार्य का सिद्धांत या वर्किंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो ट्रांसफॉर्मर का जो वर्क है वो क्या है, तो वो ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या इसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन किस पर बच्चा, किस पर काम करेगा ये, अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। एक डिवाइस और आती है जिसको हम डायनेमो या क्या कहते हैं, जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, वो किस पर काम करेगा, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन ये किस पर काम करेगा, ट्रांसफॉर्मर का याद रखना है, ये अन्योन्य प्रेरण पर काम करेगा, अन्योन्य प्रेरण पर काम करेगा। इसका मतलब एक कुंडली होगी, दूसरी कुंडली होगी, एक कुंडली में आप एसी वोल्टेज दोगे और दूसरे में उसमें अन्योन्य प्रक्रिया होगी, है ना, के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पर कार्य करेगा, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। जब इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाता है तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः प्रेरण की क्रिया से द्वितीयक कुंडली में उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। ये इसका सिद्धांत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर सिर्फ शॉर्ट में मैं कहूं तो ये क्या है इसका सिद्धांत, अन्योन्य प्रेरण किसका, ट्रांसफॉर्मर का। आई होप ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं और उसका नामांकित रेखा चित्र की बात कर लेते हैं।
तो देखो ट्रांसफॉर्मर हम दो प्रकार के पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के पढ़ते हैं? दो प्रकार के, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कई बार अंतर भी पूछा जाता है बच्चों, कई बार पूछा जाता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर तथा उच्चाई ट्रांसफॉर्मर में अंतर लिखिए, तो यहीं से देखकर आप अंतर भी लिख सकते हैं। तो अभी हम बात करें अपचाई ट्रांसफॉर्मर क्या है और उच्चाई ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो अपचाई ट्रांसफॉर्मर का मतलब यह है, यह प्रत्यावर्ती विभव को घटा देता है। मतलब अगर आप उच्च प्रत्यावर्ती विभव देंगे तो यह निम्न प्रत्यावर्ती विभव में बदल देगा, और जो उच्चाई ट्रांसफॉर्मर है यह क्या करता है? प्रत्यावर्ती विभव को बढ़ा देगा। मतलब आप कम वाला प्रत्यावर्ती विभव देंगे तो ये उसको उच्च करके दे देगा, बढ़ाकर दे देगा। अब इनकी पहचान के लिए हम ये डायग्राम समझ रहे हैं। यहां पर देखिए ये वाला जो आपको रेक्टेंगुलर बहुत सारे से दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कोड या क्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोड बोलते हैं। इसमें ये वाली जो कुंडली है, ये वाली जो कुंडली है इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या कहते हैं यहां? इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। क्या बोलते हैं? द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कॉइल। ऐसा ही इसमें भी है। इसमें ध्यान रखना, इसमें फेरों की संख्या जो है प्राइमरी में उसको एनपी बोल देते हैं, सेकेंडरी में जो है वो एनएस बोल देते हैं। ऐसा ही ये वाली फेरों की संख्या को बोला है, प्राइमरी में है तो एनपी और सेकेंडरी में है तो एनएस। क्लियर हुआ यहां तक? अब हमें एक चीज याद रखना है, जब हम इस अपचाई ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं एनपी में जो फेरों की संख्या है वो किससे ज्यादा है? वो किससे ज्यादा है? एनएस से ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें जो आउटपुट होगा, आउटपुट जो वोल्टेज होगा इसको हम ईएस बोल देते हैं, और जो इनपुट वोल्टेज है इसको ईपी बोल देते हैं। तो बताओ एनपी ज्यादा है एनएस से, तो क्या होना चाहिए? चलो उसको हम आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे, पहले तो अभी सिर्फ टर्न्स के बारे में और इसके बारे में कर लेते हैं। तो फेरों की संख्या किस में ज्यादा है? प्राइमरी में ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है। लेकिन इसमें उल्टा हुआ है, देखिएगा इसमें सेकेंडरी में फेरों की संख्या क्या है? ज्यादा है, मतलब एनएस मच ग्रेटर देन एनपी। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी अगर मैं बात कहूं तो ये क्या करता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर विभव को बढ़ा देगा और धारा को कम कर देगा। लेकिन ये जो अपचाई ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है? विभव को हटा देता है और धारा को बढ़ा देता है। तो अगर हम बोलें कि हमारी कॉलोनी या आसपास में जो ट्रांसफार्मर जनरली होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपचाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमें वोल्टेज तो कम चाहिए लेकिन धारा ज्यादा चाहिए होती है। आई होप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा 6, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा 6। ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी ऊर्जा हानि होती है? तो ट्रांसफार्मर में ये इतनी सारी ऊर्जा हानि होती है, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाते हैं। चलिए बच्चों, तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि कौन कौन सी होती है? लॉसेस ऑफ एनर्जी। तो ये ट्रांसफार्मर में 3 प्रकार के ऊर्जा 6 होते हैं स्पेशली, वैसे तो ज्यादा प्रकार के, लेकिन स्पेशली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ताम्रहर्ष, लौहहर्ष, चुंबकीय फ्लक्स, और अगर देखें तो और भी पॉइंट हो सकते हैं, शैतल्य हानि भी, लेकिन स्पेशली 3 प्रकार की हम बात करते हैं। चारों को हम देख लेते हैं। वैसे देखिए कॉपर लॉस का मतलब क्या है? तांबे की कुंडली के प्रतिरोध के कारण ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, मतलब इसमें जो कॉइल रहती है वो कॉपर की होती है, और कॉपर की कॉइल के अंदर वो हीटिंग इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी धातु से, कंडक्टर से धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मीय प्रभाव होता है, और वो ऊष्मीय प्रभाव ऊष्मा के फॉर्म में हानि हो जाएगी ऊर्जा की। दूसरा कहें लोहहास, जो क्रोड बनी होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। क्रोड किससे बनी हुई होती है? नर्म लोहे की बनी हुई होती है। तो वो भी उसमें कौन सी धारा क्रिएट होती है? उसमें भंवर धाराएं क्रिएट होती है। भंवर धाराएं मतलब इस टाइप से जैसे पानी में भंवर बनते हैं वैसे भंवर धाराएं क्रिएट होती है, और वो भी क्या प्रभाव क्रिएट कर देती है? उसमें प्रभाव कर देती है, तो वो ऊष्मा के फॉर्म में हानि हो जाती है। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, जिसको फ्लक्स लीकेज कहते हैं, तो संपूर्ण फ्लक्स का द्वितीयक कुंडली से संबंध ना होने का कारण। अगर प्राथमिक कुंडली यहां पर है, द्वितीयक कुंडली यहां पर है, तो इनके बीच में गैप होता है, तो हो सकता है कुछ फ्लक्स लीकेज हो जाए, मतलब पूरा का पूरा फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से संबद्ध ना हो पाए, लिंक ना हो पाए, तो उसके कारण भी ये
चुंबकीय फ्लक्स क्षरण होता है। शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि का क्या मतलब हुआ है? ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो कई बार चुंबकित होता है क्रोड, कई बार अचुंबकित होता है, मतलब विचुंबकित होता है, चुंबकित होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, और डीमैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होता है? ऊर्जा का हानि होती है या लॉसेस ऑफ एनर्जी होती है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आए होंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात किसको बोलते हैं? तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब पहले फेरों की संख्या किसमें? द्वितीयक कुंडली में, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या डिनोमिनेटर में आएगा। इसी को आप लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, या सेकेंडरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी का वोल्टेज, या इसी को बोलते हैं प्राइमरी का करंट अपोजिट है, और सेकेंडरी का करंट। मतलब परिणमन अनुपात को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो हम इसको फेरों की संख्या से डिफाइन करते हैं। तो सेकंड फेरों की संख्या कैसे बताएंगे? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम बोलते हैं परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मर रेशियो, जिसको कैपिटल के से दर्शाते हैं। यहां पर नोट करने वाली बात है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जो परिणमन अनुपात है वो लेस देन 1 होता है। कितना होता है बच्चों? लेस देन 1 होता है। फिर से, अपचाई ट्रांसफॉर्मर में जो परिणमन अनुपात जो होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो होता है, वो लेस देन 1 होता है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें परिणमन अनुपात क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब अगर आपको परिणमन अनुपात 0.5 दे दिया तो आप समझ सकते हैं ये कौन से है, ये अपचाई ट्रांसफॉर्मर है। अगर किसी में 2.5 आ गया, 1.9 आ गया, तो आप समझ सकते हैं ये उच्चाई ट्रांसफॉर्मर है। तो परिणमन अनुपात भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मैंने ट्रांसफॉर्मर में आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, जिसमें अगर आपको उपयोग कहा जाए कि भाई ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो कई डिवाइसेस में हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की होती है, जिसमें उच्च विभव की जरूरत नहीं होती, निम्न विभव की होती है, धारा की होती है, वहां पर यूज होता है। हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करना होता है, वहां पर होता है। लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करना होता है, वहां पर भी उपयोग होता है। ऐसे करके आप बहुत सारे उपयोग उसमें बता सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में एलसीआर सर्किट पर कवर करूंगा, तो आप समझ लीजिएगा इसको, और फिर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूं नोट्स। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर क्या है लिखा है, इसका प्रिंसिपल क्या है वो लिखा है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका रे डायग्राम दोनों का हमने बना दिया है। इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन सी एनर्जी लॉस होती है वो लिखा हुआ है, कितने प्रकार की, और ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है वो लिखा है। हम इसको क्या बोलते हैं? परिणमन अनुपात बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है ये हमने लिखा हुआ है। और बस यहां पर हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है। तो ये टॉपिक हमने आज कौन सा कवर कर लिया है? ये टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर। आई होप ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।